जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी रीजनिंग पॉइंट पे। तो हम लोगों ने जैसा पिछले वीडियो में बात की थी कि हमारा जो अगला वीडियो होगा वो हम उन प्रश्नों को हल कर रहे होंगे वर्णमाला के। हमने 2 वीडियो में वर्णमाला पे बेसिक से समझ लिया है, तो अब हम लोग प्रश्नों पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो हमारा पहला प्रश्न ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में वी अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो अब इसने कहा वी अक्षर के बाएं। यहाँ पे हमने दोस्तों लिख दिया है वर्णमाला और इनकी रियल वैल्यू। आप लोग इसको देखते रहिए जिससे आपको याद होता रहेगा। अब बात कर रहे हैं प्रश्न की। तो प्रश्न ने कहा है वी अक्षर के बाएं चौथा अक्षर। तो लिख लेते हैं वी अक्षर को। तो जब भी किसी वर्ण की बात करेगा, प्रश्न में जब किसी वर्ण की बात करेगा, वर्ण को दे करके कि उसके बाएं या दाएं, तो जब वर्ण की बात करेगा तो उसमें जैसे वर्ण के बाएं की बात करेगा तो हमने आपको बताया था कि जब बाएं की बात करेगा तो आपको उसमें जो जितना पूछा है, जितने नंबर का चौथा या पांचवा जो भी पूछा है उसको आपको माइनस करना है, घटा देना है, तो आपका उत्तर पता चल जाएगा। अगर यहाँ बायां ना देकर दायां दे कि इसके दाएं चौथे नंबर पे कौन सा अक्षर होगा, तब आप लोगों को उसमें 4 जोड़ देना है। यानी इसकी रियल वैल्यू यानी v22 पे होता है हमारा, तो इसकी रियल वैल्यू में आपको 4 जोड़ देना है। लेकिन यहाँ इसने पूछा है बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो हमें 22 में से 4 को माइनस कर देना है। ठीक, तो जब 22 में से यानी 12 में से हमारा 4 जाएगा, कितने बचेगा 8, और यहाँ बच जाएगा 1। यानी इसके बाएं जो भी वर्ण आएगा उसकी वैल्यू होगी 18 यानी 18। तो हमारा 18 नंबर पे कौन सा वर्ण होता है, आर। ठीक, आर हमारा होता है 18 पे। तो हमें पता चल गया वी के बाएं चौथे नंबर पे हमारा आर होता है। अब आप लोगों को हम इसमें दिखाते हैं। वी हमारा यहाँ पे है v22 पे। ठीक, अब इसके बाएं चौथा बात की है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 नंबर पे हमारा है 18 आर। ठीक, समझ गए। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में एस अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ अब इसने यस अक्षर की बात की है। तो यस हमारा कितने नंबर पे होता है, यस हमारा होता है 19 नंबर पे। ठीक, यस 19 नंबर पे होता है। हमने आपको बताया बायां दायां, तो इसमें कहा है दाएं चौथा अक्षर। तो अब इसने दाएं की बात की है और वर्ण को भी दिया है यस। यस अक्षर के दाएं की बात कर रहा है, तो हमें इसके रियल वैल्यू में 4 जोड़ना होगा। तो यस कितने पे होता है हमारा 19 पे। अब इसमें हमको 4 जोड़ देना है, तो 9 और 4 13, 13 का 1 और 1 2 23। तो यानी अब इसके दाएं जो भी अक्षर आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 23 होगी। तो 23 पे हमारा कौन सा अक्षर होता है, डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारा होता है 23 पे। तो हमें पता चल गया कि एस अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होता है, डब्ल्यू होता है। अब हम यहाँ फिर देख लेते हैं। यस हमारा है 19 पे। ठीक, अब इसके दाएं यानी हम आगे चलेंगे अपने दाएं अक्षर के दाएं, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा डब्ल्यू है। ठीक, तो हमारा ये भी प्रश्न हो गया। आप लोगों को कोई दिक्कत। अब हम बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की बात करने वाले हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये हमारा जो हमने अभी पहला प्रश्न किया उस तरह से लग रहा है, लेकिन इसको आप पढ़िए। इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में वी अक्षर से। अभी पहले प्रश्न में क्या था, वी अक्षर के। अब इसमें क्या है, वी अक्षर से बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ के और से की बात हमने पिछले वीडियो में की थी। ठीक, तो अब हम इसको हल करते हैं। तो फिर देख लेते हैं इसको। तो वी हमारा कितने नंबर पे होता है, 22 पे होता है। ठीक है, बात की इसने बाएं की, तो अब आप लोगों को 22 में से 4 नहीं घटाने हैं। अब आप लोगों को जैसे अभी आप जब आप के की बात हो रही थी तो हमारा कितने इसमें आप माइनस करिए, यानी 21 फिर 20 फिर 19, यानी ये हमारा हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा और एक चौथा फिर 18, यानी 4 नंबर पे। यानी कि यहाँ पे आर फिर एस फिर टी फिर यू, पहला दूसरा तीसरा चौथा। यानी पहले प्रश्न में हमारा आंसर आया था आर। ठीक है, पहले नंबर पे यू फिर टी फिर यस फिर आर। लेकिन यहाँ पे कहा वी अक्षर से बाएं, तो जब अक्षर से बाएं की बात करेगा
तब आप लोगों को एक यहाँ से काउंट नहीं करना है, आप लोगों को एक यहाँ से काउंट करना है। समझ रहे हैं ना। तब आप लोगों का पहला ए हो जाएगा, ए वाला, ठीक है, ये हो जाएगा आपका दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, और आपका चौथा नंबर पे क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तब आपका आर नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। यानी बात यहाँ पे आप केवल के और से को ध्यान में रखिए। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, यस। या ऐसे कर सकते हैं आप लोग, जब से की बात करें तो जो कहा गया है उसको एक माइनस कर दिया आप लोग। जैसे इसने कहा है चौथा, तो 4 में से आपको एक माइनस कर देना है, तो 4 में से एक माइनस करेंगे तो आएगा 3। तो अब 3 को आपको इसमें से घटाना है, तो जब 12 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 9, और यहाँ 1, अब आ जाएगा 19। 19 नंबर पे हमारा कौन सा वर्ण होता है, यस होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग। इसी तरह का एक प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों अब इस प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रश्न में भी वही कहा, एस अक्षर के दाएं। अब इसने दाएं की बात की है, तो दाएं की जब बात करेगा तो हमें जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, बाएं की बात करेगा तो घटाना पड़ेगा। तो अब यस हमारा कितने पे होता है, 19 पे होता है। ठीक, लेकिन अब इसमें 4 हम नहीं जोड़ेंगे, यहाँ से की बात की। अगर यहाँ के होता तो हम 4 जोड़ देते 19 में, लेकिन यहाँ से की बात की है तो 4 में से एक हम माइनस करेंगे पहले। तो 4 में से जब हम एक माइनस करेंगे तो हमारा जाएगा 3। अब 19 में हम क्या जोड़ेंगे, 3। ठीक है, 9 3 12 का 2 हासिल 1 और 1 और 1 2 22। अब हमारा जो इसके दाएं वर्ण आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 22। और 22 पे हमारा कौन सा वर्ण होता है, वी। वी हमारा होता है 22 पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी। समझ गए आप लोग। अब और प्रश्न देख लेते हैं। चलिए इस प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। इस प्रश्न ने क्या कहा, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाएं और कौन सा अक्षर होगा, 5वां कौन सा अक्षर होगा। ठीक, 5वां, यानी विपरीत क्रम में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले हम आप लोगों को बेसिक से बता देते हैं। पहले इसने क्या कहा, विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम का मतलब हो गया कि आप जेड से ए की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये हमारा विपरीत क्रम हो गया ना। अब फिर क्या उसने कहा है, फिर कहा आपके दाएं। तो हमने दाएं बाएं आपको बताया है कि अगर आप इधर से जाएंगे यहाँ से तो ये आपका हो जाएगा बायां, इधर जाएंगे। अगर आप इधर जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा दायां। ठीक, तो उसने क्या कहा है, आपके दाएं से 10वां, यानी आपको इधर से चलना है। तो 10 नंबर पे क्या आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, यानी 10 नंबर पे हमारा कौन सा वर्ण आ गया, जे। ये क्या आ गया, जे 10 नंबर पे। फिर ये हमें पता चल गया। अब उसने क्या कहा है, अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है अक्षर की। ठीक, अब अक्षर के बाएं, तो इधर आप जाएंगे तो अक्षर के दाएं जाएंगे, इधर जाएंगे तो आप अक्षर के बाएं जाएंगे। तो इसके 5वां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, यानी 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा, ओ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यानी जो प्रश्न ने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ओ हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए ना। उसने कहा विपरीत क्रम में, तो विपरीत क्रम में यानी जेड से हमें ए तक चलना है। दाया बायां हमारा नहीं बदलेगा, जो हमारा दाया बायां है वही इनका भी दाया बायां होगा। तो बायां यहाँ हो जाएगा दायां। तो उसने कहा दाएं से, यानी आपको ए से चलना है इधर की तरफ, तो 10 पे आएंगे तो जे पर। फिर उसने क्या कहा है 5वां, तो फिर जे से बाएं चलेंगे तो 5वें पर हमारा ओ आ जाएगा। ठीक, या तो अब आप लोगों को मैं बहुत थोड़ा आसान कर रहा हूँ प्रश्न को। उसने क्या कहा है, दाया, और यहाँ बात की उसने बाएं की। ठीक, तो हमने कल आपको बताया था कि जब अपोजिट होंगे
तो हमेशा जुड़ जाएंगे, यानी लेफ्ट और राइट हमेशा जुड़ेंगे। तो उसने दायां और बाएं की बात की है, तो दाएं के 10, ठीक, और यहाँ पे 5, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 10 और 5 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब आपका ये क्लियर हो गया। अब उसने यहाँ पे देखिए विपरीत क्रम में दाएं से, अब आप इसको देख लीजिए विपरीत क्रम में दाएं से। तो अब विपरीत क्रम पता ही है आपको, यानी यहाँ से चलना है, तो आपको डायरेक्ट 15 पता हो जाएगा। आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5, यानी यहाँ ए से जब आप चलेंगे तो ओ पर 15 पे हमारा ओ होता है, तो ऐसे ही हमारा क्लियर हो जाएगा, हमें अल्फ़ाबेट लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारे मन में ये चीज़ होनी चाहिए कि जब विपरीत क्रम की बात करेगा तो हमें ए से ए हमारा जो है जेड के स्थान पे आ जाएगा और जेड जो है ए के स्थान पे आ जाएगा। फिर ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद दायां बायां की बात की तो हम जोड़ लेंगे। अब हमें पता है दाएं से बात की तो ए से चलेंगे, तो ओ हमें रियल वैल्यू पता है ना, ओ 15 पे होता है, तो हमारा फटाक से आंसर आ जाएगा वो। क्लियर हो गया बात। अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो मित्रों हम अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न सेम है लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, ठीक है, और सारा खेल केवल लैंग्वेज का ही है। तो उसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, तो विपरीत क्रम की बात की है, तो विपरीत क्रम आपको पता ही है, यानी जेड वाई एक्स डब्ल्यू से ए की तरफ आप चलेंगे, ये हो गया हमारा विपरीत क्रम। फिर उसने कहा बाएं से, तो अब यहाँ पर देख लीजिए कितनी बार दाएं या बायां आया है, तो यहाँ भी बायां आया है, यहाँ भी बायां आया है। तो हमने बताया था कि जब 2 बार राइट राइट आएंगे तो घट जाएंगे, या 2 बार लेफ्ट लेफ्ट आएंगे तो भी घट जाएंगे। तो बायां उधर है फिर बायां है, तो यानी 10 में से हमारा 5 माइनस हो जाएगा। ठीक, तो 10 में से जब हमारा 5 माइनस हो जाएगा तो हमारा बचेगा 5। ये क्लियर हो गया। अब उसने कहा क्या है, उसने कहा आपके बाएं से। यहाँ पे आप लोगों मैंने बताया कि ये हमारा होता है बाएं, ठीक, और ये होता है दाएं। अब उसने कहा आपके बाएं से, नहीं जेड से चलेंगे, तो फिर 5वां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, यानी 5वें नंबर पे हमारा वी आ जाएगा। ठीक, समझ गए। या एक चीज़ और समझ लीजिए, आप इसको मत लिखिए, आप यहाँ ये क्लियर हो गया आपको 5 कैसे आया। अब क्या करिए, जब उसने बात की है अपोजिट की, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि बायां कह रहा है तो जेड की बात कर रहा है, अपोजिट जब विपरीत की बात कर रहा है। ठीक, अगर ये क्लियर है तो आपको क्या करना है, लिखना नहीं है। 27 यानी 27 में से आपको 5 माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा 22। तो 22 पे हमारा वी होता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ गए, हमने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था। यानी जब उसने बात किया कि बाएं बाएं की, तो हमारा 10 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। फिर बात की विपरीत की, यानी जेड से बात कर रहा है, और इसके बाद बात कर रहा है बाएं तरफ से, तो बाएं तरफ से यानी जेड से बात कर रहा है, तो आपको पता होगा विपरीत से। तो विपरीत से जब भी बात करेगा तो आप लोगों को क्या करना है, 27 में से आपको माइनस कर देना है, तो आपको वो वर्ण पता हो जाएगा जो प्रश्न में कहा गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न ने क्या कहा है। प्रश्न ने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और यस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब यहाँ पे उसने बात की है बीच के अक्षर की, तो उसने वो अक्षर दिए हुए हैं, उसने दिया है के, ठीक, और यस के बीच की। तो बीच का जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को पता ही है, जब बीच निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, फिर 2 से भाग दे देते हैं, तो हमारा बीच का जो भी वर्ण है या जो भी संख्या है वो हमें मिल जाती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी रियल वैल्यू क्या होती है। तो के हमारा कितने पे होता है, 11 यानी 11 पे। यस कितने पे होता है, 19 पे होता है। तो हम इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, हमारा बीच का क्या अक्षर है वो निकल आएगा। तो हम जब 19 और 11 को जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3 30 बटे 2। तो 2 से जब हम भाग करेंगे तो 2 से कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो 15 नंबर पे हमारा कौन सा वर्ण होता है बताइए, 15 नंबर पे हमारा ओ होता है। तो हमें पता चल गया, देखो बीच का अक्षर कौन सा होता है, के और यस के बीच का अक्षर ओ होता है। बहुत ही आसान है, ठीक है, आप लोग निकाल लेंगे। अब एक प्रश्न हम और देख लेते हैं कि प्रश्न में
इस तरह का एक प्रश्न और देख लेते हैं कि क्या कहा है प्रश्न ने, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न ने क्या कहा है, इस प्रश्न ने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर से 9वें और बाएं ओर से 6वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब आपको सीधे वो अक्षर ना दे करके पहले आपको बताया कि 9वें अक्षर पे और 6वें अक्षर के बीच का अक्षर कौन सा होगा। तो इस बहुत ही आसानी से हम लोग इसको हल कर लेंगे। उसने कहा आपके दाएं ओर से 9वें, तो यानी आप लोगों को तुरंत दिमाग में आया होगा कि उसने कहा दाएं ओर से, तो यानी जेड से बात कर रहा है। 9वें तो 9वें अक्षर, तो दाएं ओर से 9वां अक्षर हम कैसे पता करेंगे, हम 27 में से 9 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 17 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया हमारा 18, यानी 18 पे हमारा कौन सा वर्ण होता है, आर, ये हमें पता हो गया। फिर उसने कहा है बाएं ओर से 6वें अक्षर, तो बाएं से यानी कि ए से बात कर रहा है, तो ए से 6 पर कौन सा अक्षर होता है, एफ होता है, हमें ऐसे ही पता है। तो यानी 6वां अक्षर हमारा कौन सा हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये क्लियर हो गया हमारा। ठीक, यानी दाएं से 9वां अक्षर आर और बाएं से 6वां अक्षर एफ। अब कहा है अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो हमने आपको बताया इनको जोड़िए, यानी 18 और 6 को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। 8 और 6 14 का 4, हाथ 1, 1 और 1 2, 24/2, 2 से भाग कर दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो अब हमारा 12 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, एल होता है। निकाल लिया, कितनी आसानी से आ गया हमारा आंसर। बस हमें ध्यान देने वाली बात है दायां और बायां की बात ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ आपके कह रहा है या कैसे कह रहा है, ये आपको अगर पता है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। हम आपको यहाँ इसमें भी दिखा रहे हैं। उसने कहा आपके दाएं से, हम आपको पता है ये हमारा बायां होता है और हमारा दायां क्या होता है, इधर से होता है। तो दाएं से है 9वें अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, आर हो गया 9वां अक्षर। फिर बाएं से 6वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा अक्षर हमारा एफ हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, और ऐसे भी देख लीजिए एल कैसे 12 पे है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 12 पर हमारा एल हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया।